Good morning students and welcome to video lecture on nomenclature of organic compound. In last period we have discussed about homologous series and I think वो आपको समझा होगा. तो आज अपन देखने वाले हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इसके नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं. नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. अब ये जो नोमेनक्लेचर है उसमें दो सिस्टम्स हैं. फर्स्ट सिस्टम जो है उसको बोलेंगे अपन कॉमन सिस्टम और ट्राइबल सिस्टम, और दूसरी जो सिस्टम है वो है IUPAC सिस्टम. IUPAC सिस्टम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. सो फर्स्ट सिस्टम जो है उसको बोलेंगे अपन कॉमन सिस्टम. उसमें कैसे करते हैं नेमिंग वो अपन देखेंगे. कॉमन और ट्राइबल सिस्टम. ये जो कॉमन सिस्टम है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड को हिस्ट्री है और उसके जो नेम्स है उसके हिसाब से डाले गए हैं. जैसे मीथेन है, इथेन है, क्लोरोफॉर्म है, फॉर्मल्डिहाइड एंड लाइक दैट. फॉर्मल्डिहाइड, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, etc. But in common system, in names जो है वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम. इसकी वजह से वो मीथेन 1 कार्बन, 2 कार्बन इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन एक्सेट्रा. ऐसे ये जो है वो है कॉमन सिस्टम. नेक्स्ट सिस्टम जो है वो है IUPAC सिस्टम. ये जो मेथड है और ये जो नेमिंग है IUPAC, इसको बोलेंगे अपन सिस्टमैटिक मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, IUPAC. अब ये जो IUPAC सिस्टम है उसमें 3 पार्ट है. फर्स्ट है पेरेंट हाइड्रोकार्बन, दूसरा जो है वो है सब्स्टिट्यूएंट्स, और तीसरा जो है वो है फंक्शनल ग्रुप्स. 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है. IUPAC सिस्टम जो है स्ट्रेट चेन कार्बन की और स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन की, उसके जो नेमिंग्स हैं जैसे कार्बन 1 अपन बोलेंगे उसको मीथेन. मीथेन का फॉर्मूला है CH4, नंबर ऑफ कार्बन 1. कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 2, इथेन C2H6, कार्बन 3 प्रोपेन एंड कार्बन 4 ब्यूटेन. ये जो फर्स्ट 4 मेंबर्स है उसका जो नेमिंग है वो सेम है कॉमन सिस्टम एंड IUPAC सिस्टम. और बाद में जो है 20 सीरीज वो है पेंटेन, हेक्सेन, सेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अप टू 10 कार्बन एंड लाइक दैट अप टू 20 कार्बन atom. Now nomenclature of branch chain hydrocarbon. स्ट्रेट चेन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम देखना और उसका नहीं. लेकिन ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन जो है, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन
उसमें क्या करना है देखना है अभी। अब ये जो ब्रांच चेन होती है उसमें क्या करते हैं, पहले अपन सब्स्टिट्यूएंट्स देखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या है, अल्किल ग्रुप्स, अल्किल ग्रुप। तो अल्किल ग्रुप क्या होता है वो पहले अपन देखने वाले हैं। ये जो अल्किल ग्रुप है वो कहां से आता है, जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन CH4, उसमें से अपन एक हाइड्रोजन निकालते हैं, बनता है CH3, उसको बोलेंगे अपन मीथेन। सो मीथेन, मीथेन का जो E है वो रिप्लेस होगा YL से, दिस A can be is replaced by YL, so मीथिल। जो अल्किल ग्रुप फॉर्म हो रहा है उसका नाम है मिथिल। ये मिथिल कैसे फॉर्म हुआ, हाइड्रोकार्बन से, पेरेंट हाइड्रोकार्बन से बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन एटम। एक हाइड्रोजन निकालने से मिलता है अपने को CH3, उसको बोलेंगे अपन मिथिल। सेकंड अल्किल जो है वह इज इथेन C2H6। इसमें से अगर अपन ने एक हाइड्रोजन निकाला तो मिलेगा अपने को C2H5, इसको बोलेंगे अपन इथीन। नेक्स्ट जो है मेंबर वो है प्रोपेन। तो प्रोपेन ANE is substituted by YL, so we get propyl alkyl radical, and like that butyl, pentyl, hexyl, etc. तो ये है अल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूट्स। अब देखेंगे अपन इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। अब अल्किल ग्रुप जो है उसमें भी दो टाइप है, स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन के एग्जांपल अपन आपने देखे हैं, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एक्सेट्रा। बट जो ब्रांच अल्किल है उसमें क्या होता है, जो नॉन टर्मिनल कार्बन एटम्स होते हैं उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव होता है। फॉर एग्जांपल CH3, CH2, CH3। तो एक हाइड्रोजन जो है वो निकलता है और ये बनता है अपना अल्किल ग्रुप। ओके, ब्रांच अल्किल। अब अपने को देखना है कि उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। देयर आर सम रूल्स फॉर नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय IUPAC सिस्टम। तो फर्स्ट रूल जो है वो रूल है क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल CH3, CH2, 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 CH3। तो ये क्या है, लॉन्गेस्ट चेन। ये अपने को पहले सिलेक्ट करनी है, ये अपना है फर्स्ट रूल। सेकंड रूल जो है वो क्या है, ये जो सिलेक्ट की है उसको अपने को नंबरिंग करना है। लेकिन वो नंबरिंग कैसे करना है, ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स है अल्किल ग्रुप, उसका जो कार्बन है वो जिस एंड से पास में है उस एंड से उसका नेमिंग करना है, नंबरिंग करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ ये एग्जाम्पल दिखा है अपने को 1 2 3 4 5, सो पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज पेंटेन एंड सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन नंबर 3। इस एंड से लिया तो भी 3 है और इस एंड से लिया तभी 3 है। लेकिन सेकंड एग्जाम्पल देखो अभी, CH3, CH, CH3, CH2, 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 CH3। अगर ये एग्जाम्पल देखा अपन ने तो ये है 1 2 3 4 5 6। सो पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज हेक्सेन एंड सब्स्टिट्यूएंट एट पोजीशन 2। तो इस एंड से किया तो इसका पोजीशन 2 आ रहा है और इस एंड से कहेंगे अपन 1 2 3 4 5 पोजीशन आती है। तो अपन नेमिंग जो करना
करना है, नंबरिंग जो करना है वो इस एंड से अपन करेंगे 5 and 6। सो इसका नाम क्या होगा 1 2। सो 2 मिथिल हेक्सेन। कितने कार्बन है 6। सो पेरेंट हाइड्रोकार्बन इज हेक्सेन एंड सब्स्टिट्यूएंट इन पोजीशन 2। सो इट इज 2 मिथिल हेक्सेन। दिस इज रूल नंबर 2। रूल नंबर 3 क्या है, अगर मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट है और सेम कार्बन एटम पे है, सेकंड CH3 भी यही लगा है, तो कैसे करेंगे उसको 2 2। पोजीशन क्या है सेकंड ही है, 2 मिथिल ग्रुप है, तो क्या बनेंगे अपन 2 2 डाई डाई ट्राइटेटर। जितने सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं उसके हिसाब से अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट है तो डाई बोलेंगे, 3 है तो ट्राई, 4 है तो कितने बनेंगे, और 3 है तो ट्राई, देन टेट्रा। सो 2 2 डाई मिथिल हेक्सेन। यह है रूल 3। अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं डिफरेंट, 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट, यहाँ पे है मिथिल ग्रुप, तो क्या करेंगे अल्फाबेटिकली उसका नेमिंग अपन करेंगे। क्या करेंगे अल्फाबेटिकली, ई कम फर्स्ट देन एम। सो 1 2 3 3 इथिल 2 मिथिल हेक्सेन। अब ये इथिल ग्रुप है, ये मिथिल ग्रुप है, अल्फाबेटिकली कम फर्स्ट। सो ये जो है 3 इथिल ग्रुप, उसका अपन पहले नाम लेंगे 3 इथिल 2 मिथिल हेक्सेन। समझ में आया? तो क्या करना है, पहले पेरेंट हाइड्रोकार्बन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद नंबरिंग करना है, उसके बाद क्या करना है अपने को, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसकी पोजीशन देखनी है। वो पोजीशन देखने के बाद अगर मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रीफिक्स डाई ट्राई टेट्रा इज यूज्ड, एंड 2 different alkyl groups are present, then they are arranged according to they are arranged alphabetically. ठीक है? It's all about nomenclature of saturated hydrocarbon, branch and straight chain. Thank you.